करतार। अक्सर लोग कहते हैं कि करतार भगवान को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, परमात्मा को कहा जाता है। तो अपनी जगह वो ठीक भी है, क्योंकि लोग शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को नहीं। वो जो शब्द का भाव है, किस भाव से लिखा है, वो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो उस भाव के अंदर बह रहा हो। जैसे दुख है या सुख है, वो दुख और सुख का भाव क्या हो सकता है, तो उसके लिए तो शब्द ही इस्तेमाल किए जाएंगे ना। तो वो जो इंसान एक पीड़ा के अंदर है या खुशी के अंदर है, वो सुख और दुख का अनुभव वो ही बता सकता है। तो ऐसे ही ये जो शब्द होते हैं, कर तार, तो ये दो शब्दों से बना। एक है कर, दूसरा है तार। कर होता है करने वाला, मतलब कर्तापन मौजूद है। और वो जो कर्तापन है, वो कौन कर रहा है? वो मन कर रहा है। जब मन कर्तापन के अंदर मौजूद रहता है, तो वो कर्तापन उस मन की आदतें बनाना शुरू करता है। जन्मों जन्मों की आदतें बनी हुई है ना, तो जितनी भी जन्मों जन्मों की आदतें बनी हुई है, इसको कर्तापन बोला जाता है। तार, उस कर्तापन को कोई तोड़े। तोड़ कौन सकता है? जो अंदर से जाग गया है इंसान। फिर वो देखता है कि इस तरीके से इस मन को मिटाया जा सकता है, ये तरीकों से मन मिटता है। तो फिर वो लोगों को बताता है कि आपने भले ही बाहर का काम करना है, तो वो दृष्टा भाव से करिए। इससे आपके मन का कर्तापन खत्म होगा और आपका मन मिटना शुरू होगा और आपके लिए मुक्ति का रास्ता खुलता है। बात तो यही थी, लेकिन जब इंसान ऊपर ऊपर से ही देखता है शब्दों को, तो गहराई में नहीं जा सकता है, क्योंकि बुद्धि दोबारा देख रहा है ना, अपनी समझ, अपना विवेक। और बुद्धि उस गहराइयों पे उसको अनुभव नहीं है। गहराइयां कहाँ? अंदर की गहराइयों की बात हो रही है, बाहर की नहीं। तो बुद्धि द्वारा उस भव सागर को समझना नामुमकिन है। जैसे ये कह लो कि आप एक चम्मच लेके सागर खाली करने चले गए, क्या चम्मच से सागर खाली हो सकता है? तो वैसे ही बुद्धि, वो जो अनुभव का सागर है, अंदर बह रहा है, उसका व्याख्यान नहीं कर सकती है, उसको समझ नहीं सकती है, क्योंकि ये बुद्धि, विवेक, समझ के परे की बातें हैं। वैसे तो ये भी नहीं बोलना चाहिए कि विवेक और समझ के परे की बातें हैं, पर वो जो विवेक अंदर की तरफ जब डेवलप होता है, विकसित होता है, तभी इन चीज़ों को इंसान पकड़ सकता है। इसलिए कोई भी जो शब्द होता है, कोई भी सतगुरु, कोई भी सतपुरख हमें वो शब्द देते हैं, तो उसके पीछे बहुत गहरे मायने होते हैं। लेकिन हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि शायद इसका ये अर्थ हो सकता है, और वैसे ही समझकर उसको जिंदगी में ग्रहण करते चले जाते हैं। तो उसका जो दरअसल भाव है, वो छूट जाता है। वैसे जो इस वीडियो का टाइटल है, अगर कोई जागृत इंसान होगा, तो शायद उसको यहाँ पे जो व्याख्यान किया जा रहा है, वो शायद उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो का जो थंबनेल है, तो इसमें जो श्रोता है वो क्या बताने वाला है। कर्ता को तरता, मतलब जो कर्तापन है उसको तोड़ने वाला, और कर्तापन से तोड़ के वहां से तारने वाला, उसको बोला जाता है करतार। तो इसलिए कोई भी महापुरुष, कोई भी गुरु, कोई भी सतगुरु, उनको करतार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमें कर्तापन से मुक्त करना सिखाते हैं, जिंदगी सहज जीना सिखाते हैं, संयम के साथ, शांति के साथ। जो पहले मन मौजूद था, उसको मिटाया कैसे जा सकता है, वो सिखाते हैं। इसलिए उन महापुरुषों को, गुरुओं को सत करतार कहा जाता है।